नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में डंपर हादसे को लेकर जनता का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। बीते एक हफ्ते में एक ही डंपर से 4 लोगों की मौत ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। कल्पधाम ग्रुप लेकर आए हैं एक और भव्यतम परियोजना आचरण इको सिटी 3 सागर शहर के मध्य कनेरा रोड बाघराज वार्ड सागर में स्थित। ताजा हादसा रविवार रात हुआ जब शादी समारोह से लौट रहा एक बाइक सवार डंपर से टकरा गया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। शांति दूत चौराहे पर मृतकों के शव रखकर चक्का जाम कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने दोषी ड्राइवर और डंपर मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की भी मांग उठाई। धरना प्रदर्शन के दौरान बेहद भावुक दृश्य भी सामने आए। मृतकों की बेटियां कड़ी धूप में अपने पिता के शव के पास बैठकर न्याय की गुहार लगाती रहीं। यह दृश्य देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई और माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया। करीब 4 से 5 घंटे तक चले इस चक्का जाम के कारण शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रही। जैसे ही हालात बिगड़ते दिखे, प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। सूत्रों के मुताबिक डंपर कंपनी की ओर से कुछ आर्थिक सहायता देने की बात सामने आई है। वहीं जिला प्रशासन ने भी पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। लंबी बातचीत और आश्वासन के बाद आखिरकार प्रदर्शन समाप्त हुआ और यातायात बहाल किया गया। एएसपी संदीप भूरिया के अनुसार मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह घटना एक बार फिर सवाल खड़े करती है, क्या सड़कों पर बेलगाम दौड़ते डंपर यूं ही लोगों की जान लेते रहेंगे? सोना बेटा, क्या हुआ है आप लोग यहाँ? किस वजह से चक्का जाम करके रखे हुए हो? हमारे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है ट्रक से। किस चीज से हुआ है? ट्रक से। डंपर से हुआ है। डंपर से तो कहाँ चलते थे वो ट्रक? NTPC के पास। कल की घटना से कामठी के रहने वाले 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें एक ओम प्रकाश गौरव और एक यादव पूरा यादव के परिवार के दोनों की इनकी मृत्यु हुई थी, जिसमें आज मुआवजे में दोनों परिवार को पृथक पृथक राशि 5 लाख और 6 लाख की प्रदान की गई है। मैम, काफ़ी लंबा समय लगा, 5 घंटे तक सब जो है चौराहे पर रखे रहे। हाँ, समय तो लग गया, मगर ये है कि परिवार वाले मान गए हैं। इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, प्रशासन का क्या एक्शन रहेगा जिससे ये घटनाएं रुकेंगी या कम? एक्चुअली जो एक्सीडेंट हुआ वो तो खड़ी गाड़ी में हुआ है, अब उसमें तो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। हमारे गांव के 2 व्यक्ति कल शादी से वापस आ रहे थे। रास्ते में एक डंपर खड़ा हुआ था। डंपर या फ्लाई ले जाने वाले की गाड़ी थी बड़ी। उसमें 2 दिन पहले भी 2 लोग खत्म हुए थे एक्सीडेंट के कारण ही। कल हमारे गांव से भी 2 लोग उसमें एक्सीडेंट से खत्म हुए। उस चीज़ को लेके हम उसके पहले भी उधर एक मौत और हुई है। 4 दिन में 5वीं मौत है। ये स्पॉट पर ही मौत हो रही है और फिर भी प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। ना गाड़ियाँ हटी, ना आज ये घटना होने के बाद गाड़ी हटाई गई है। ये पहले हट जाती थी, ये घटना भी नहीं होती। तो ये पहली घटना है या इसके पहले और भी घटना है? पहले मैं बता रहा हूँ कि 4 दिन में 5 मौतें हो चुकी। ये 5वीं मौत है, ये 2 मौत मिलाकर ये 4 दिन की है। इससे पहले भी रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहना है, आपका कहना है कि लगातार इस टाइप की घटनाएं घट रही हैं और ये डंपरों से ही घट रही हैं? डंपर से ही अभी पिछले हाल 1 महीना भी नहीं बीता हमारे गांव में घर के अंदर डंपर घुसा दिया। अब घर के अंदर आदमी सुरक्षित नहीं है, प्रशासन कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, ना कार्रवाई ये कर रहा है वो कर रहा है। उसके बाद जहाँ की तहाँ स्थिति। हम ये चाहते हैं कि इनकी व्यवस्था पुख्ता व्यवस्था बने, इधर से लेकर तक चले जाए। रास्ते में कि एक यार्ड बना हो इनके लिए कि यार्ड में खड़े हो, जहाँ तहाँ जैसा कि प्रभावशाली लोगों की गाड़ियाँ हैं। उसके बाद हो भी कुछ चाहेंगे क्या? किस प्रकार? सिर्फ ये मांग है कि जो व्यक्ति व्यवस्थित व्यवस्था बने। कल एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है जिसमें 2 मोटरसाइकिल पे चालक एक खड़े ट्रक साइड में खड़े ट्रक से भिड़ गए। उसमें दुखद घटना में दोनों की मृत्यु हो गई है। इसके बाद आज दिनांक को क्योंकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें परिवार के द्वारा स्वाभाविक रूप से आक्रोशित थे। उनके द्वारा कुछ डिमांड्स रखी गई थी। प्रशासन के माध्यम से उनको सुना गया और उनको जो भी सहायता हो सकती है उस संबंध में ठोस आश्वासन दिए गए, जिसके उपरांत जो बॉडीज रखी गई थी, 2 बॉडीज रखी गई थी, वो उनको विधिवत क्रेमेशन के लिए रवाना करा गया और अभी स्थिति सामान्य है। और आगे भी इस संबंध में जो भी जो आवाजाही है उसके बारे में पुलिस द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है।
सर इसी डंपर में और कोई भी एक्सीडेंट हुआ था? इसमें से सूचना आई है, उसको चेक करवाया जा रहा है और जो भी लगातार जो इसमें ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई होती है उसका निरंतर थाना स्तर पे भी जो अगर बेतरतीब पार्किंग है, ट्रक्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर डंपरों से सर मौतें हो रही इलाके में एनटीपीसी एरिया, तो उसके लिए कोई योजना बना रही है? इसके लिए एक समग्र बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो खासतौर से रात्रि के वक़्त एहतियात बरतने की ज़रूरत है। खासतौर से अभियान भी चल रहा है, हेलमेट पहनने की, जो टू व्हीलर्स पर रहते हैं, उनको हेलमेट पहन के भी आवश्यक है। और जो है कि रोड के जो ट्रैफिक रूल्स के नियमों का पालन अगर सही तरीके से होता है, तो ऐसी स्थितियों से बचा जा सकता है। और निरंतर रूप से पुलिस भी की तरफ से भी जो कार्रवाइयाँ और आवश्यक है वो की जाएंगी इस संबंध में। फ्लाइएस ढोने वाले डंपर जो है उनके मालिक या उनकी कंपनी की तरफ से कोई सहायता? इसमें जो भी है प्रशासन की तरफ से जो भी सहायता का आश्वासन दिया गया है और इसमें जो परिवार जो संतुष्ट है, जो भी सहायता दी जाएगी और उसमें सहयोग प्रशासन का दिया जाएगा। कंपनी ने कोई सहायता घोषित नहीं? अभी इस संबंध में जो भी जानकारी होगी इसमें आपको शेयर कर दी जाएगी। अनुज ममार की रिपोर्ट। कल्पधाम ग्रुप लेकर आए हैं एक और भव्यतम परियोजना आचरण इको सिटी 3 सागर शहर के मध्य कनेरा रोड बाघराज वार्ड सागर में स्थित, जहां है स्विमिंग पूल, पार्क, झूले, स्ट्रीट लाइट जैसी और भी महानगरीय सुविधाएं जो आपके अपने सपनों का घर बनाने की आकांक्षा को पूर्ण करता है। तो आज ही विजिट करें और अपने सपनों को साकार करें। हमें आचरण इको सिटी 3 में आपका इंतजार है, तो आज ही संपर्क करें 9201828846 या 7725002244 या 92445 56244।